हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आखिरकार राजस्थान जुडिशरी का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन में आखिर क्या क्या चीजें तब्दीली की गई हैं उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या रखा गया है, क्या वही पुराना सिलेबस है या कोई चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, जैसे पुरानी वाली आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़नी है या हमें नया वाला पैटर्न पढ़ना होगा। और क्या बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न में क्या रखा गया है ये हम बात करेंगे। क्या नया कुछ इसमें ऐड किया गया है या वही पुराना हमें सिलेबस पढ़ना है। और नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे कि कितनी सीट इस बार निकाली गई है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये आपका पूरा विज्ञापन जारी किया गया है। जो मेन हाईलाइट है हम उस पर चर्चा करेंगे, इसीलिए हमने रेड पेन से यहां पर मार्क कर दिया है कि पहले से हमें पता रहे कि हमें क्या बताना है, आपका टाइम भी ज्यादा यहां पर ना जाए। चलिए बात करते हैं, परीक्षा का नाम क्या है, सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024। पद नाम क्या है, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये आपका पद नाम है। वेतन कितना रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, 77,840 से लेकर 1,36,520 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। पदों की संख्या ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुल पद कितने हैं, 222 आपके टोटल पद आपके निकाले गए हैं। 222 कैसे, ये 3 साल का जोड़ के इन्होंने निकाला है। जैसे 2022 के 83 पद हैं, 2023 के 57 पद हैं, 2024 के 82 पद हैं। ठीक है, 83, 57 और 82 3 साल का जोड़कर 222 पद इस बार निकाले गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपकी वैकेंसी यहां पे मानी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, एक बार आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। कहां पे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ये आपकी वेबसाइट दी गई है www.hcraj.net.in। यहां पर आप जाएंगे, यहीं पर आपको आवेदन करना है। कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। आवेदन करने की समय सीमा क्या है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 अप्रैल से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, दिन मंगलवार, मतलब आज की डेट से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट क्या रखी गई है, 8 मई 2024, ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है। मतलब कुल मिलाकर लगभग 1 महीना आपको समय दिया गया है। मंगलवार को ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, बुधवार आपकी लास्ट डेट है। बुधवार कौन सी, बुधवार आपकी मई, 8 मई आपकी लास्ट डेट है। 9 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा, 8 मई आपकी लास्ट डेट रखी गई। ठीक है, चलिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा क्या रखी गई है, कहा गया है 9 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा, आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। कब तक जमा कर सकते हैं, तो 9 मई तक आप जमा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप फॉर्म भरेंगे वो जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट क्या है, हैंग हो जाती है, ज्यादा उस पर बर्डन पड़ता है, वो ओपन नहीं होता, दिक्कत होती है। तो लास्ट मोमेंट पे जो स्टूडेंट आते हैं फॉर्म को भरने के लिए, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान क्या होगा। आपको पता है कि जो एग्जाम होता है वो कहां होता है, राजस्थान में ही होगा। राजस्थान में ये कहां इन्होंने बताया है, कहां होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा कहां होगी, एक जोधपुर बताया इन्होंने एवं जयपुर, ये 2 जगह इन्होंने बता रखा है कि यहां पे एग्जाम होगा। अगर भीड़ ज्यादा हुई तो और अन्य जगह भी ये क्या एग्जाम सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। प्रारंभिक परीक्षा की जो संभावित तिथि है ये भी यहां पे बता दिया गया है। क्या तिथि है, 16 जून 2024, ये आपकी तिथि बता दी गई है। तो ज्यादा आपके पास समय नहीं है, आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर के अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुख्य परीक्षा की तिथि ये संभावित है, जब आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा तब आपके मेंस की जो डेट है वो भी बता दी जाएगी। इंटरव्यू की भी डेट आपकी तभी बता दी जाएगी जब आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू की डेट बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस कितना लिया जाएगा,
जनरल वालों के लिए कहा गया है 1250 रुपए लिए जाएंगे। वहीं पर राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 1000 रुपए लिया जाएगा और दिव्यांगजन राजस्थान राज्य के SC ST के लोगों के लिए 750 रुपए लिया जाएगा। ठीक है, यह है एग्जामिनेशन फीस। अब देखिए जो वैकेंसी हमारी आई है 222 निकल के, ये कितनी किसको मिली हुई है इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 83, ये 2022 का है, इन्होंने निकाला हुआ है। 83 वैकेंसी बाकी थी, इसमें कितना मिला हुआ है 32 जनरल के लिए, 13 SC, 9 ST, 17 OBC, 8 EWS, 4 MBC के लिए। अब 57 2023 में जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए निकाला गया है। 24 जनरल के लिए, 9 SC, 6 ST, 11 OBC, 5 EWS, 2 MBC के लिए। क्लियर? एंड 82 जो है ये 2024 के लिए निकाला गया है। इसमें 31 जनरल के लिए, 13 SC के लिए, 9 ST, 17 OBC, 8 EWS, 4 MBC के लिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं 83 कहां का है 2022 वाला है, 57 जो है 2023 वाला है, 82 जो है ये 2024 वाला है। तो टोटल हम बात कर लें तो टोटल कितना हो गया 222 हो गया। इस वक्त जो वैकेंसी आपकी आई हुई है 222 आई हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए यहां पे हम देखते हैं 17 नंबर पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया है कि आप लॉ पास आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि भाई लॉ जिसने पास आउट किया है वो तो एग्जाम दे ही सकता है। उसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि विधि स्नातक के अंतिम वर्ष, ध्यान रखिएगा, अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। ठीक है, यदि आपका मान लीजिए 5 साल का LLB है या 3 साल का LLB है, तो जो लास्ट ऑफ का सेमेस्टर होगा, यदि उस सेमेस्टर में आपने एंटर किया है, प्रवेश किया है, तो वह स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, बशर्ते यहां पे यह कह दिया गया है कि जब आपका मेंस होगा तब तक आपके हाथ में वो LLB की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब एज की बात कर लेते हैं। एज में यह कहा गया है कि जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 रखी गई है, जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 40 इयर्स रखी गई है। ध्यान रखिएगा 5 साल तक की छूट यहां पे दी गई है, एज रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है। किसके लिए? SC के लिए, ST के लिए, OBC वालों के लिए ये 5 साल तक की छूट दी गई है, अर्थात वो 45 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 23 नंबर पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा हमारा, इसके संबंध में यहां पे बताया जा रहा है। देखते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा एग्जाम होगा राजस्थान जुडिशरी का 3 स्टेज में होगा, आप सभी को पता है। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। क्लियर? अब प्री देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा जो आपके मेंस में होते हैं पेपर, वही आपके प्री में भी पूछे जाते हैं। अब इनको देख लेते हैं। देखिए लॉ, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात ये कर रहे हैं। लॉ में क्या है? सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर मेन एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा जो मेन एग्जामिनेशन में है, जो मेंस में आपके पेपर होते हैं, वही आपके प्री में भी पूछे जाते हैं। यहां आप ध्यान रखिएगा 70% आपका लॉ से पूछा जाता है, वहीं पर प्लस 30% आपका लैंग्वेज से पूछा जाता है। लैंग्वेज में आपके 2 हैं, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये हिंदी पूछी जाती है, ये पूरी आप देख रहे हैं, ये हिंदी है और ये इंग्लिश पूछा जा रहा है। इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है आप इसको देख लीजिए एक बार। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की मैं बात करूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं। तो हिंदी और इंग्लिश हो गया। अब देखिए मेंस की बात कर लें यहां पे, तो मेंस में भी लॉ है, लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड होता है, 100 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे के होते हैं। लैंग्वेज आएगा वही हिंदी, इंग्लिश, ये सभी चीजें आपको प्री में भी करनी है। ठीक है, फिर इंटरव्यू रहेगा 35 मार्क्स का होता है।
अब देखते हैं लॉ पेपर फर्स्ट में क्या है। अब यहां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहां है। अब यहां से पता चलेगा कि क्या हमें पुराना ही पढ़ना है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, या हमें इसमें नया भी पढ़ना होगा, जैसा कि यूपीएचएस में हुआ है कि नया भी पढ़ना है पुराना भी पढ़ना है। अब यहां क्या हुआ है यहां देख लेते हैं। देखिए लॉ पेपर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये क्या है, ये पुराना वाला है, नया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। द लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। यहां से एक आध क्वेश्चन अगर प्री में बन गया तो बन गया, नहीं तो नहीं बनता है, ठीक है। तो ये लॉ पेपर फर्स्ट हो गया। लॉ पेपर सेकंड देखते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आप देखिए ये पुराना ही पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। द इंडियन एविडेंस एक्ट, यहां भी आपका पुराना ही है, ठीक है, ऊपर फर्स्ट पेपर में भी एविडेंस था। द इंडियन पेनल कोड 1860, देखिए ये पुराना ही पढ़ना है आपको, आईपीसी 1860 का, ठीक है। तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ये तीनों ही आपको पुराने पढ़ने हैं, नया नहीं पढ़ना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। जब चाहे राजस्थान एपीओ आप दे रहे हैं एग्जाम, चाहे आप राजस्थान जुडिशरी दे रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आपको पुराना ही लॉ अभी तक पढ़ना है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। अभी फिलहाल आपको पुराना ही पढ़ना है, क्लियर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे जो हिंदी और इंग्लिश दिया गया है, हिंदी ये पूरी दी गई है, तो हिंदी की यदि आपको क्लास चाहिए वो भी फ्री, तो मेरे YouTube चैनल पे पूरी आपकी हिंदी की क्लास पूरी फ्री पड़ी हुई है, जो कि राजस्थान जेएलओ में पढ़ाया गया था। वही चीज यहां भी वो चीजें पूछी जा रही हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को देखना होगा वो हिंदी की क्लास फ्री में वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की भी कुछ क्लासेस आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट की बात हमने किया, पेपर सेकंड हो गया सीआरपीसी एविडेंस, आईपीसी, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग, ये सभी क्या है, ये आपकी लॉ सेकंड हो गए। इसके बाद आप देख रहे हैं लैंग्वेज, पेपर फर्स्ट हिंदी है और पेपर सेकंड इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद ये इंटरव्यू रहा। तो इस तरह ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट आपकी चीजें थी, मैंने यहां पर आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। रही बात क्लास की, यदि आपको राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ कोई भी क्लास अगर ज्वाइन करनी होगी, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई में अब लग जाइए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम एक साथ लगे हुए हैं आपके, चाहे राजस्थान जुडिशरी की बात कर ले, चाहे आप राजस्थान एपीओ की बात कर लें, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।